तो वहीं विजयनगर ब्लैकमेल कांड की पूरी साजिश खुलने वाली और जल्द एक एक राज से पर्दा उठेगा। इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है तो वहीं जांच के लिए अब एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अजमेर आईजी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी अभय कमांड सेंटर नेम सिंह रावत को एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया है। उनके नेतृत्व में विजयनगर ब्लैकमेल कांड की पूरी जांच की जाएगी। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर सरकार के निर्देश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए अधिकारी नेम सिंह को नियुक्त किया गया है। यह एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 5 सदस्य और शामिल किए गए हैं, जिसमें एडिशनल एसपी ब्यावर, उपाधीक्षक सज्जन सिंह, थाना अधिकारी और 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो है पूरे ब्लैकमेल कांड की जांच करेंगे। जो एसआईटी गठित की है, मौके पर जाकर जो भी प्रकरण का अध्ययन करके उसमें जो भी कमी पूर्ति रह रही है उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा के, गहराई से इन्वेस्टिगेशन करा के जो भी साक्ष्य लेने हैं वो साक्ष्य लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने एक और आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अमन मंसूरी है। अमन पर आरोप था कि ये बलात्कार के आरोपियों से मिलीभगत रखता था और इस पूरे प्रकरण में शामिल था, जिसे विजयनगर थाना पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखते हुए बिना जानकारी के ही पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही पुलिस ने बीती रात एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ कर उसे न्यायालय में भी पेश किया गया है, जिससे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस अपनी जांच में जुटी है, तो वहीं अब एसआईटी इस पूरे प्रकरण को लेकर पर्दाफाश करने में जुटी है, जिससे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर चल रहे गतिरोध पर अंकुश लगाया जा सके। दिनांक 4 मार्च को अमन उर्फ आमान को गिरफ्तार किया गया पोक्सो एक्ट में, और कल इसको न्यायालय में पेश किया जहाँ जीसी करवाया गया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर प्रदेश भर में लोगों में भारी गुस्सा है और इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। एसआईटी की टीम पीड़ित छात्राओं से बातचीत करेगी। इसके साथ ही इस साजिश में कौन कौन शामिल है, इसे लेकर आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। इस पूरे गैंग में और कौन कौन शामिल है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाने के साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर एसआईटी अपनी जांच में जुटी है, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया जा सके और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। एसआईटी में एडिशनल एसपी साहब ब्यावर हैं, सीओ साहब मसूदा हैं, एसएचओ साहब विजयनगर हैं और हमारे 2 महिला अधिकारी भी हैं, विद्या जी है ब्यावर से और एक पारुल यादव जी है। वहीं इस पूरे प्रकरण में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इसमें पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी से कड़ी पूछताछ की गई और धर्मांतरण के साथ ही फंडिंग और शरण देने को लेकर भी जानकारी जुटाई गई है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और इसी बीच विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां आरोपियों के मकान तोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। 20 फरवरी को आरोपियों परिजनों को नोटिस जारी किए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और इस आशय को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन मकानों को तोड़ने वाले नोटिस पर स्टे दे दिया है। तो अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 20 फरवरी को यह नोटिस इन्हें जारी किए गए थे। विजयनगर ब्लैक कांड को लेकर म्यूनिसिपैलिटी विजयनगर की तरफ से मुलजिमों के घर वालों को जारी किए गए डेमोलेशन के नोटिसेस जो 20 फरवरी 2025 को जारी किए गए थे, उनको माननीय उच्च न्यायालय के अंदर चैलेंज किया गया था याचिका लगाकर। आज राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। जस्टिस महेंद्र गोयल साहब ने जीएस गिल साहब को रिट की कॉपी दिलवाई और तब तक मुकदमा दोबारा 11 मार्च को फिक्स किया गया है। तब तक के लिए नोटिस को स्टे किया गया है, स्टेटस को आदेश जारी किया गया है।
और विजयनगर के बहुचर्चित रेप और ब्लैकमेल कांड मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है। गांव, शहर, जिले बंद कर आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है। पुष्कर में स्कूली छात्र छात्राओं की तरफ से विरोध स्वरूप एक रैली निकाली गई। बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की गई। और आपको बता दें कि यहां पर पुष्कर मंदिर में ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। स्कूल शिक्षा परिवार के संयोजन में यह रैली निकाली गई। 2 गायत्री शक्तिपीठ महाविद्यालय से वाराह घाट होते हुए जगत पिता ब्रह्मा के दरवाजे तक ये रैली पहुंची। जिला प्रशासन ने भी इस तरह की पुनरावृत्ति न हो उसे लेकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जाब्ता भी पुलिस का मौके पर तैनात रहा। विजयनगर में जो अबोध छात्राओं के विरुद्ध में जो भी कांड हुआ उसके विरुद्ध में सारी पुष्कर स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसमें सारी स्कूलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरे नगर में इस चीज के लिए जन जागृति करवाई। तो आज बीएससी के 10वीं और 12वीं की बोर्ड के पहले दिन की परीक्षा सुबह संपन्न हो गई। पहले दिन 10वीं की अंग्रेजी और 12वीं में मनोविज्ञान की परीक्षा हुई है। इस परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से केंद्रों पर पैनी नजर रखी गई। नकल रोकने के लिए केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आरबीएससी की 10वीं 12वीं की पहले दिन की परीक्षा संपन्न। सिंगल शिफ्ट में आयोजित हुआ दोनों कक्षाओं का पेपर। एग्जाम के बाद खिले छात्रों के चेहरे। बेटा आप बताओ, आपका कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा। अच्छा, एक बार बताओ, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए या कुछ छूट तो नहीं गया? सभी हो गए। बस बढ़िया सर, सभी इजी था पेपर और ना ज्यादा लॉन्ग था ना टाइम बचा था। और एग्जाम इजी था क्या? बहुत इजी था, बहुत ज्यादा। एग्जाम। आरबीएससी की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा गुरुवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और करीब 11:45 पर खत्म हुई। 10वीं बोर्ड के लिए पहले दिन जहां अंग्रेजी का पेपर हुआ, वहीं 12वीं कक्षा का मनोविज्ञान का पेपर था। एग्जाम सेंटर से निकले बच्चे बेहद खुश नजर आए। परीक्षार्थी भी परीक्षा केंद्रों से बाहर आ चुके हैं और परीक्षार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र काफी आसान रहा और यही वजह है कि आज परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। बेटा कैसा हुआ आज एग्जाम आपका? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद थी इतने अच्छे एग्जाम की? नहीं। क्या क्वेश्चंस इजी थे या आपकी प्रिपरेशन? सारे बुक से आए थे और इजी थे। सर में अच्छा गया, बढ़िया गया और सब कुछ सिलेबस में था और टाइम से पहले हो गए थे। 10वीं 12वीं बोर्ड के पहले दिन की परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उड़न दस्ता और सुपरवाइजर स्टाफ की नियुक्ति की गई। प्रश्न पत्रों को केंद्र तक पहुंचाने में विशेष सावधानी बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस भी तैनात रही। इस बार परीक्षा को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहले दिन की परीक्षा संपन्न होने के बाद अब छात्र अगले पेपर की तैयारी में जुट गए हैं। एग्जाम में बैठने वाले छात्रों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। पहचान पत्र और एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में पूरी तरह प्रतिबंधित है। अनुशासनहीनता या नकल करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोटा में एक मेडिकल स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगा करके मौत को गले लगा लिया। मृतक सुनील बस्ती का निवासी बताया जा रहा है और कोटा में इंटर्नशिप कर रहा है। एमबीबीएस के छात्र के कब्जे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा है कि माता पिता के सपनों को साकार नहीं कर पा रहा है। छात्र कई घंटे तक कमरे में ही लटका रहा और पुलिस टीम ने शव को नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाने की बात कही है। वहीं फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। अभी रात को सूचना मिली थी हमारे को, भाई मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहने वाले एमबीबीएस कर रहे लड़के ने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचे, केवाड़ वगैरह खुलवा के देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
बाकी चेक कराए तो बात घोषित कर दिया। धौलपुर उधर झुंझुनू में भारत की जनवादी नौजवान सभा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी पटवारी भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन में आरक्षण के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता समय पर न दिए जाने का भी विरोध किया है। वहीं छात्र संगठन एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने बताया कि पटवारी भर्ती 2025 के दौरान आरक्षण नीति में गड़बड़ी की गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता अनियमित रूप से मिल रहा है, जिससे बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने चेताया कि अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो छात्र युवा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में सरकार के द्वारा जो पटवारी भर्ती के अंदर पदों का वर्गीकरण किया गया है, पदों के वर्गीकरण के अंदर SC, ST, OBC का जो आरक्षण के आधार पर जितने पद बनने चाहिए उतने पद उनको नहीं मिले हैं। जैसे SC का आरक्षण 16% है, ST का आरक्षण 12% है, OBC का आरक्षण 21% है। इनके पद जी भर्ती के अंदर जो बनने चाहिए उन पदों से कम इनके पदों इनको डिवाइड किया गया है। बीकानेर के खजवाला से खबर, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत के मामले को लेकर के परिजन अब अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। 25 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की जा रही है। संविदा पर नौकरी मांगी जा रही है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की भी मांग है। पुगलदाना इलाके के 4 PKD की घटना बताई जा रही है, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी और इसके बाद परिजन अस्पताल में धरने पर बैठ गए। लाइनमैन के पास ठेकेदार की घोर लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम ठेकेदार से आर्थिक सहायता चाहते हैं और निगम से एक संविदा पे नौकरी और जो भी निगम की सहायता होगी वो अब तभी डेड बॉडी उठाएंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। खबर उदयपुर के लोसिंग ग्राम पंचायत से, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर पंचायत और PWD विभाग अब आमने सामने हैं और दरअसल नेता की भागल गांव की सड़क निर्माण से जुड़ा मामला है और इस मामले में ग्राम सभा द्वारा निर्णय लेने के बाद 15 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था। हालांकि बाद में PWD विभाग द्वारा नया टेंडर जारी किया गया। 70 लाख रुपए की लागत से रोड निर्माण के कार्य का बोर्ड सड़क के किनारे लगा दिया गया। इस कार्य का पंचायत द्वारा विरोध हो रहा है। वहीं कई ग्रामीण भी पंचायत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस काम को PWD के माध्यम से ही होना चाहिए, जिससे कि काम की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यहाँ पे सरपंच साहब बना रहे हैं, सरपंच साहब बनाए तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरपंच साहब ने अभी जो रोड बनाए हैं उसमें जो जैसे CC लेवल होता है कि CC पे CC अगर आ रही है तो 4 इंची होनी चाहिए। तो हमारे गांव में अभी बनेगी वहाँ पे कहीं 1 इंची है, कहीं पे 1.5 इंची। उन्होंने सही काम किया ही नहीं है, भ्रष्टाचार फुल किया है। अगर ये PWD का बन रहा है, बजट भी ज़्यादा है तो रोड अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा तो गांव वालों के लिए फायदा होगा। 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, 10 साल बीजेपी का शासन रहा, वरना 60 साल जो है कांग्रेस का ही रहा है सरपंच। इन्होंने कभी रोड बनाया नहीं, सिर्फ इनको लॉलीपॉप देते हैं गांव वालों को कि हम बना रहे, लेकिन बनाया नहीं। हमने PWD द्वारा रोड सही कट किया था, जो हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, SDM साहब को भी दिया, CO साहब को भी दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारा PWD रोड से अगर रोड बनेगा तो अच्छा रोड बनेगा और 70 लाख का बजट है, अच्छा रोड है। और सरपंच साहब चाह रहे हैं कि 15 लाख का ऐसा कोई रोड बनो, वो रोड अच्छा नहीं बनेगा। हम चाह रहे हैं कि अच्छा रोड बने, चाहे BJP का सरपंच हो चाहे कांग्रेस का हो, सरपंच से नहीं बनने देंगे हम। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये रोड ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित था और उसके आधार पर RD मद से ग्राम पंचायत ने 2 रोडों की स्वीकृति जारी की है, प्रशासनिक वित्तीय, और मौके पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु PWD के अधिकारियों ने ग्राम सभा से अनुमोदन मांगा था, ग्राम सभा ने अनुमोदन नहीं दिया। ग्राम सभा ने ये निर्णय पारित किया कि ये कार्य PWD के माध्यम से नहीं कराकर ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाए, क्योंकि मौके पर 10 से 12 फीट की ही रोड उपलब्ध है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ गुरुवार को अजमेर गए और इस दौरान उन्होंने पुष्कर के अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया पर हुए हमले की जानकारी ली। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं अस्पताल में जाकर परिजनों से बात की। सर्किट हाउस में भी उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में मौजूद डबल इंजन की सरकार अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की बात करके सत्ता में आने के बाद में दिन प्रतिदिन
पूरे प्रदेश में भी और अजमेर में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही यानी ये कह सकते हो कि आए दिन बलात्कार की घटनाएं, डकैती, हत्याएं, 221 बार राजस्थान की पुलिस की पिटाई हो चुकी है इस 1.25 साल। ये पूरे प्रदेश की घटना है। तो वहीं